गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पुरुष गुरुदेव जी सच्चिदानंद स्वरूप बंधों दो कर जोड़ कर श्री युग चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। योगी जन संत जन ऋषि मुनि बार बार जन्म लेकर प्रभु के नाम का सुमिरन करते हैं, भजन अभ्यास करते हैं, लेकिन अंत समय में जब मृत्यु आती है तो उनके मुख से राम नाम नहीं आता है, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य अचेत अवस्था में चला जाता है। यदि मृत्यु के समय प्रभु के नाम का सुमिरन कर ले तो वह भवसागर से पार हो जाता है, स्वयं परमात्मा उसे लेने के लिए आ जाते हैं। इसलिए समस्त योगी जन सभी लोग प्रभु के नाम का सुमिरन भजन अभ्यास लगातार करते रहते हैं कि मृत्यु के समय प्रभु का नाम अगर मुख से निकल जाए तो भवसागर से पार हो जाएं। परंतु ऐसा बिरले योगी जन संत जन का सौभाग्य होता है कि उनके मुख से प्रभु का नाम निकल जाता है और वह परम तत्व को प्राप्त कर जाते हैं और वह स्वयं परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। परमात्मा स्वयं उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं और स्वयं अपने में विलीन कर लेते हैं। इसलिए हमारे सद्गुरु दाता दयाल जी ने हम सभी को ऐसे नाम की दीक्षा दिए हैं कि हम सभी लोग सहज में ही परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वह जो विधि उन्होंने बताया है उस विधि पर हमें चलना पड़ेगा। वह विधि बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा हम सभी को एकाग्रचित होकर के उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ना हमें माला लेकर जाप करना है और ना मुख से जाप करना है, बस हमें केवल अपने सांसों पर ध्यान लगाना है। सांस को लेते हुए और सांस को छोड़ते हुए उन दोनों पर हमें ध्यान लगाना है। हमारे सद्गुरु दाता दयाल जी ने जो नाम की दीक्षा दिए हैं उन नामों में 2 अक्षर होते हैं। पहला अक्षर सांस लेते हुए और दूसरा अक्षर सांस को छोड़ते हुए। बस हमें केवल यही ध्यान रखना है। हमें दिन भर का काम करते हुए अपने श्वासों पर ध्यान रखना है। सांस लेते हुए नाम का पहला अक्षर और सांस छोड़ते हुए नाम का दूसरा अक्षर। जब हम निरंतर लगातार यह क्रिया करते रहेंगे तो हमारी आदत बन जाएगी और हमें हमेशा याद रहेगा कि सद्गुरु के द्वारा दिए हुए नाम हमारे श्वासों में चल रहे हैं। और जब यह क्रिया लगातार चलती रहेगी तो हम सोते जागते सभी समय सुमिरन की अवस्था में रहेंगे। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जब हम लगातार यह क्रिया करते रहेंगे, अपने सांसों पर ध्यान देते रहेंगे, तो प्रभु का नाम हमारे सांसों में निरंतर चलता हुआ हमें महसूस होगा, क्योंकि वह बहुत पहले से चल रहा है, हम सभी को उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए हमारे सद्गुरु दाता दयाल जी ने हम सभी पर कृपा करके उस नाम दान को दिया है और हमें सचेत किया है, ताकि हमारी अगर मृत्यु भी आती है तो मृत्यु के समय हम सुमिरन की अवस्था में रहेंगे। और अंत समय में जब हमारे शरीर से प्राण निकलेंगे
तो प्राण निकलते ही हमारे सद्गुरु दाता दयाल हमारे समक्ष खड़े होंगे और वह हमें अपने साथ लेकर अपने धाम को लेकर चले जाएंगे। इसलिए हम सभी गुरुमुखों को चाहिए कि सद्गुरु द्वारा दिए गए नामदान को हम सभी अपने सांसों में बसा लें और अपने सांसों पर निरंतर ध्यान देते रहें और प्रभु के नाम का सुमिरन करते रहें, ताकि अंत समय में हमें श्री सद्गुरु दाता दयाल जी के साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। हमारे हुजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने फरमाया है, 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे भजन करो, 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम। अगर शाम को भजन करने के बाद आप सोने जाते हैं तो सोते समय अपने सांसों पर ध्यान दें कि आपके श्वास में वही नाम चल रहा है और ध्यान देते देते सो जाएं। आप यह ध्यान दें कि आपके श्वासों में जो श्वास आ रही और जा रही है वह वही नाम चल रहा है। श्वास लेते समय पहला अक्षर और श्वास छोड़ते समय दूसरा अक्षर सद्गुरु दाता दयाल जी द्वारा दिया हुआ नाम आपके श्वासों में चल रहा है। और जब आप 5 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे जितना भी आप सोते हैं उतना समय आपका सुमिरन चल रहा है। अगर यह क्रिया आप बराबर करते हैं तो ये समझें कि आप निरंतर सुमिरन में लगे हुए हैं और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो गुरुमुखों, एक बार प्रेम से बोलिए, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों को एवं समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।